राधे राधे जी, क्या हाल चाल। ये है सोनी का PS4 जो कि हर कोई खरीदना चाहता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। लेकिन खरीदना कैसे और कहां से आप एक सबसे कम प्राइस में एक PS4 खरीद सकते हो, ये किसी को भी नहीं पता। साथ में एक PS4 लेने के बाद जो बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ये भी कोई नहीं बताता। लेकिन आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। तो अगर आप एक असली गेमर हो तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो लेकर हरी का नाम, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो अब एक PS4 लेने से पहले क्या चीजें आपको चेक करनी है जिससे कि आप अपने PS4 को लंबे समय तक खेल पाओ। तो बेसिकली PS4 में 3 मॉडल आते हैं, PS4 नॉर्मल वाला, PS4 स्लिम और प्रो। तो इन तीनों ही चीजों पे लेने से पहले ये चीजें जरूर चेक कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को घुमा घुमा के चेक कर लेना है, अच्छे से चारों तरफ से देख लेना है लाइट के अंदर में, जिससे कि उस पर कोई स्क्रैच वगैरह हो या फिर क्रैक हो तो वो आप पहले ही वहाँ पे देख लो और उससे प्राइस कम करने के लिए बोलो, या फिर उसको जो है PS4 को छोड़ ही देना अगर क्रैक है, स्क्रैच ज्यादा हो। नॉर्मल स्क्रैचेस होते हैं तो वो तो चल जाते हैं, लेकिन ज्यादा मेजर स्क्रैच है वो क्रैक नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सील होती है PS4 के पीछे साइड में और एक ऊपर साइड में बारकोड होता है। इन दोनों को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, लाइट के अंदर में देख लेना है कहीं इन पे स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, कहीं इनको उखाड़ा तो नहीं गया। क्योंकि अगर आपकी सील वहाँ पे ब्रेक हुई है तो इट मींस आपके PS4 को रिपेयर करा गया है 1 या 2 बार। तो जरूर से ये चीज चेक कर लेना। सील चेक करने के बाद आपको क्या चेक करना है कि PS4 की जो ऊपर की लिड होती है ना, वो बड़े ही आराम से स्लाइड करोगे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद जैसे आप उसमें देखोगे ब्लैक कलर की प्लास्टिक की डॉट्स बनी होंगी। ये क्या शो करता है कि जैसे कि आपके प्लास्टिक को इन डॉट्स को काटने के बाद ही आप अपने PS4 को ओपन कर सकते, मतलब बिना इन डॉट्स को काटे आप PS4 जो है वो खुलेगा नहीं। इसी वजह से अगर आपने उसको ओपन करके देख लिया और वहाँ पे प्लास्टिक की डॉट्स नहीं है अवेलेबल, दैट मींस आपके PS4 को ओपन करा गया है, खोला गया है। तो उससे थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि PS4 को एक बार जब रिपेयर कर दिया जाता है तो वो बार बार खराब ही होता रहता है। तो ट्राई करना एक ऐसा PS4 लेने का जिसमें कि ज्यादा रिपेयर का काम ना हुआ हो, और अगर हुआ भी है और आपका मन भी है लेने का तो उससे प्राइस कम करने के लिए बोल देना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक PS4 में पोर्ट्स बहुत ज्यादा खराब होते हैं लोगों के, क्योंकि वो उसको सही से यूज नहीं करते। इसलिए सबसे पहले आपको पोर्ट्स चेक कर लेने हैं। सामने की साइड में यहाँ पे आपको 2 USB के पोर्ट मिल जाएंगे, इनको अच्छे से देख लेना कहीं बैंड वगैरह ना हो अंदर से, या फिर जो चिप होती है अंदर उनकी वो चिप ना निकल रही हो। उसके साइड में बैक साइड में यहाँ पे आपको 3 पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एक पावर का पोर्ट, एक ईथरनेट का और एक HDMI का पोर्ट। तो इन तीनों पोर्ट्स को भी अच्छे से चेक कर लेना कि कहीं से डैमेज ना हो, क्योंकि यही पीछे वाले जो HDMI वाला पोर्ट होता है ये सबसे ज्यादा खराब होता है लोगों का। तो ये चीज जरूर चेक कर लेना। जब ये चीज चेक कर लो देन अपनी केबल्स के ऊपर में आना। केबल्स आपको 3 टाइप की PS4 के साथ में देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले आपको पावर केबल देखने के लिए मिलेगी, फिर एक HDMI केबल, देन उसके बाद में जो आपके रिमोट को चार्ज करेगा वो वाली केबल। तो इन तीनों ही केबल्स को अच्छे से देख लेना, कहीं से कटी ना हो, ज्यादा पुरानी ना हो। अगर उन केबल्स का मटेरियल ऐसे चिपचिपा सा हो रहा है, छूने पे टच करने पे चिपकने वाला हो रहा है, तो उससे बोलो भाई नई केबल ला के दे, क्योंकि वो केबल अब उनकी जो प्लास्टिक है वो खराब हो गई है, सड़ने लग रही है। तो अच्छी तरीके से केबल्स को जब आप चेक कर लोगे उसके बाद आपको जो है इसका कंट्रोलर चेक करना है। कंट्रोलर में आज की डेट में काफी ज्यादा डुप्लीकेट कंट्रोलर भी आते हैं, और अगर आपको ओल्ड सेकंड हैंड PS4 ले रहे हो तो उसके साथ जो कंट्रोलर की कंडीशन है वो अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक नया कंट्रोलर 4000 से 4500 रुपए का आता है, और PS4 लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप एक कंट्रोलर भी अफोर्ड कर पाओ। तो लेने से पहले कंट्रोलर को अच्छी तरीके से चेक कर लो, चारों साइड से गेम्स खेल के देख लो, कुछ देर तक प्ले करके देख लो। और ज्यादातर कंट्रोलर में जॉयस्टिक्स और बटन खराब होते हैं, तो सारे बटन को अच्छे से चेक करो 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, जब तक आपको संतुष्टि ना मिल जाए। दूसरी बात, कंट्रोलर की कंडीशन ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। जैसे जब मैंने अपना PS4 लिया था तो उसके कंट्रोलर की कंडीशन अच्छी नहीं थी और मैंने जल्दबाजी में खुशी में होकर उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये गलती आप मत करना। कंट्रोलर लेने से पहले अच्छे से चार्जिंग पोर्ट उसका और एक हर एक चीज जो होती है वो अच्छे से ध्यान में रखना कि चार्जिंग पोर्ट कहीं खराब तो नहीं है। बाकी के बटन सारे चेक कर लेना वहीं पे गेम्स वगैरह खेल के, उसके बाद ही कंट्रोलर लेना। और अगर आप एक सेकंड हैंड PS4 ले रहे हो, अगर आप एक शॉप से ले रहे हो तब भी आपको उसके साथ 2 गेम्स तो वो देगा ही, और अगर आप एक किसी बंदे से ले रहे हो तो उसके पास पहले के गेम्स पड़े होंगे तो उससे वो भी डिमांड कर लेना, वो आपको सीधे हाफ रेट में मिल जाएंगे। अब कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो खाली PS4 कंसोल के साथ ही में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला जो बेनिफिट है इसका, जो गेमिंग लाइब्रेरी आपको PS4 में मिल जाती है। सोनी के गेम्स इतने ज्यादा हैं PS4 के अंदर में, साथ ही साथ में कुछ ऐसे यूनिक टाइटल्स जैसे कि गॉड ऑफ वॉर, रैग्नारॉक, गॉड ऑफ वॉर के सारी सीरीज, साथ में लास्ट ऑफ अस, स्पाइडरमैन और बाकी के कुछ ऐसे यूनिक टाइटल्स जो खाली आपको PS4 कंसोल पे ही खेलने के लिए मिलेंगे। तो साथ ही साथ में गेमिंग लाइब्रेरी बड़ी तो है और कुछ यूनिक गेम्स भी है जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो सेकंड बेनिफिट है इसका इंप्रेसिव ग्राफिक्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक PC से कंपेयर करो जो कि 4K में गेमिंग कराता है तो उसका प्राइस लगभग आपको 80 से 90 हजार रुपए तक का पड़ जाएगा। वहीं पे लेकिन एक PS4 Pro जो कि आपको 30 से 35 हजार में सेकंड हैंड या फिर नया भी देखने के लिए मिल जाएगा, वो आपको 4K में गेमिंग करा देगा सीधा हाफ प्राइस पे। तो इसमें जो इंप्रेसिव ग्राफिक्स इसमें देखने के लिए मिलेगी 4K में, आपको वो अलग ही लेवल की देखने के लिए मिलेगी। अब जिसका थर्ड बेनिफिट है वो सबसे
सबसे ज्यादा बढ़िया। अगर आप एक मल्टीप्लेयर गेम के शौकीन हो तो PS4 आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इंडिया के अंदर में ज्यादातर जो है PS4 ही सेल होते हैं, ना कि Xbox या फिर बाकी के कंसोल जो होते हैं। तो इसका मल्टीप्लेयर इंडिया के हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा है और इसमें आपको इंडियन प्लेयर्स ही देखने के लिए मिलेंगे, तो इसका मल्टीप्लेयर बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद अगर फोर्थ बेनिफिट की मैं यहाँ पे बात करूँ, वो है इजी टू यूज इंटरफेस इसका। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हमने बचपन से ही सोनी के ही गेम्स खेले और सोनी के ही कंसोल्स को हमने यूज किया है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो उसके इंटरफेस है वो हमको बहुत ईजी लगता है। और PS4 का इंटरफेस तो ऐसा है जो कि एक छोटा सा बच्चा होगा 5 साल का, वो भी इसको अच्छे से प्ले कर लेगा कि किस तरीके से गेम्स उसमें प्ले करने हैं, क्या क्या सेटिंग्स हैं। इतना ज्यादा इसका इजी इंटरफेस है। और अगर मैं 5वें बेनिफिट की यहाँ पे बात करूँ, वो है सोनी की रिलायबिलिटी। अगर आप एक अच्छी कंडीशन में PS4 ले लेते हो, जैसे मैंने पहले पॉइंट्स बताए थे, उन सबको माइंड में रखते हुए, तो आपका एक बार PS4 लिया हुआ काफी सालों तक चल सकता है। एटलीस्ट 10 से 15 साल तक उसमें कुछ नहीं होता, अगर आप उसे अच्छी तरीके से प्ले करते हो और अच्छी तरीके से उसको साफ सफाई और सर्विसिंग करते रहते हो। तो रिलायबिलिटी सोनी की बहुत ज्यादा अच्छी है। अभी तक उनके PSP भी चलते आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सोच सकते हो 10-15 साल बाद भी जो PSP चल रहे हैं, तो इनकी जो बिग मशीन्स है, बिग बड़े कंसोल्स हैं, तो उनकी रिलायबिलिटी कितनी अच्छी होगी। सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि कहां से आप एक सबसे सस्ते में सेकंड हैंड PS4 खरीद सकते हो। तो PS4 लेने की 2 जगहें हैं। सबसे पहले ऑनलाइन किसी साइट से या फिर OLX से आप ले सकते हो, अदरवाइज ऑफलाइन में आप किसी गेम शॉप पे जाके, जैसे कि करोल बाग या फिर आपकी सिटी में कोई गेम शॉप हो, वहां से जाके आप अपने PS4 को ले सकते हो। अब मेरा मानना सबसे अच्छा ये है कि साइट्स पे ज्यादातर जो आपको अच्छी डील नहीं देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे कंसोल्स अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, लेकिन डील्स अच्छी नहीं मिलती, और OLX पे ज्यादातर फ्रॉड होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ऑफलाइन जाओ किसी गेमिंग शॉप पे, या फिर करोल बाग में जहाँ से मैंने अपना PS4 लिया, मैजिक लैंड एक शॉप है, वहां से आप गेमिंग शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे आप अपने PS4 को पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हो, हर एक चीज अच्छे से चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं और उनके PS4 की कंडीशन भी काफी ज्यादा अच्छी रहती है। और जो पॉइंट्स मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताए हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखते हुए एक PS4 लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ पे भी ज्यादा अच्छे लोग तो है नहीं, हर जगह लोग लूटने के लिए या कमाने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, उस पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप एक PS4 लेते हो तो वो आपका काफी लंबे समय तक भी चलेगा और साथ ही साथ में बजट में भी आएगा। जैसे कि मैंने अपना PS4 स्लिम खरीदा था 1 TB बस 20,000 में, विद 2 गेम्स और सारी ऑल एक्सेसरीज के साथ में PS4 के। तो ये थी पूरी आज की वीडियो, एंड आई होप मैं आप लोगों को सारी चीजें इस चीज के बारे में समझा पाया हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और गेमिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए। और अगर आप एक लेफ्ट साइड में क्लिक करोगे, आप जान पाओगे कि कैसे PS3 आज की डेट में भी आपको बजट गेमिंग करा सकता है, और राइट साइड में क्लिक करते हो तो बस हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि आप नेक्स्ट की वीडियो जो है मिस ना कर पाओ। बेल आइकन जरूर से दबा देना, और मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी।